एग्जाम्पल 2.4 कहता है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड्स। सन्स एंगुलर डायमीटर, अब सन्स एंगुलर डायमीटर इसकी क्या मीनिंग है? तो देखो बच्चों, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये सन है तो मुझे पता है ये इसका डायमीटर हो जाएगा इस तरीके से ए बी, तो ये तो डायमीटर है। लेकिन एंगुलर डायमीटर क्या होता है? एंगुलर डायमीटर का मतलब है अगर मैं इसको अर्थ से ऑब्जर्व करता हूँ, लेट सपोज ये पॉइंट ई है, पॉइंट ई का मतलब अर्थ, तो अर्थ को मैं ऑब्जर्व करूँगा कैसे? तो जो आपको बोल रखा था कैसे एग्जाम्पल 2.1 में, सॉरी एग्जाम्पल 2.3 में, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड्स। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्या होते हैं? ये डायमीटर है, डायमीटर के अपोजिट पॉइंट यानी कि ए और बी। तो अर्थ से मैंने सन के डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया, तो ऐसे एक ए ई क्या बनेगी? एक लाइन ऑफ साइट बनेगी। उसी तरीके से जब मैं दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करूँगा तो बी ई जो है वो एक लाइन ऑफ साइट बनेगी। और ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मुझे पता है क्या बोलते हैं? थीटा। यही एंगल है बच्चों आपका सन्स एंगुलर डायमीटर। यानी कि देखो ये सन का डायमीटर है और ये जो एंगल बना है डायमीटर को मेज़र करने में, इस एंगल को बोलेंगे सन्स एंगुलर डायमीटर। और ये आपको कितना गिवन है? 1920 सेकेंड्स, ठीक है, 1920 सेकेंड्स। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, तो ये अर्थ है और ये सन है, ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है, कैपिटल डी। कितना गिवन है ये लिख लेते हैं। तो आपको गिवन है डी इज इक्वल्स टू 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर, और आपको दूसरा थीटा गिवन है 1920 सेकेंड्स। पूछा गया है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन, तो यानी कि आपको ए बी निकालना है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? एग्जाम्पल 2.3 वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। कैसे? तो अगर मैं इसको फिर से ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ तो देखिए ये एंगल है, तो वही मैं बोलता हूँ कि भाई ये फिंगर को ऐसे कंपास मान लो। अगर मैं ई पे पॉइंट रखता हूँ तो मैं कंपास को ऐसे खोलूँगा, मतलब मैं रेडियस खोल रहा हूँ कितना? ये ई ए के बराबर, ये मेरा रेडियस हो गया, और ये मैंने ऐसे एक आर्क लगा दी ए बी। तो यानी कि एंगल, रेडियस और ए बी क्या बन गई? आर्क। तो फिर से आप इधर आओ, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि भाई एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और इस केस में मेरा एंगल क्या है? थीटा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंगल थीटा। आर्क, आर्क मतलब ए बी, तो यहाँ पर लिख दीजिए आर्क की जगह ए बी। और रेडियस क्या है मेरा? तो रेडियस का मतलब है ए ई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रेडियस ए ई। निकालने क्या है? व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन। डायमीटर ऑफ द सन का मतलब ए बी आपको निकालना है। तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से ए ई जो है वो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू में थीटा मल्टीप्लाई ए ई। थीटा आपको गिवन है, ए ई का मतलब क्या है? देखो ए ई का मतलब है कैपिटल डी, ये भी आपको गिवन है। वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा ऐसा यूनिट में होना चाहिए सब कुछ, तो डी तो हमारा ऐसा यूनिट में है मीटर में, लेकिन एंगल जो है वो ऐसा यूनिट में नहीं है। ऐसा यूनिट में होने का मतलब क्या है? ऐसा यूनिट में मतलब है इसको रेडियन में होना चाहिए था, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1920, यह भी सेकंड में है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको रेडियन में। तो एक सेकंड में, सिंस 1 सेकंड इज इक्वल्स टू कितने रेडियंस? तो ये हमने एग्जाम्पल 2.1 में किया है। तो 1 सेकंड इज इक्वल्स टू में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो एक सेकंड में इतने रेडियन होते हैं, तो इतने सेकंड में कितने रेडियन हो जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1920 से, तो 4.85 को मल्टीप्लाई कर दिया 1920 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ आ जाएगा। आपको इसको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, तो आपका आंसर आ रहा है 9.31 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, सॉरी -3, ठीक है। तो ये आपका आ गया एंगल। अब इस एंगल की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, और ए ई की भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एंगल 9.31 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई ए ई। ए ई का मतलब कैपिटल डी, और कैपिटल डी की भी वैल्यू आपके पास गिवन है 1.496 इंटू 10⁻, कितने? 11। ये आपको गिवन था। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपको सॉल्व करना ही आता है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ए बी की वैल्यू आ गई। और ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ द सन। तो हम लिख देंगे हैंस
hence the diameter of the sun is 1.39 into 10⁻⁹ meter. That is